नमस्कार। फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 5 देशों का अपना जो दौरा था उसको कंप्लीट करके कल ही भारत वापस लौटे हैं। ये एक बहुत बड़ा दौरा था, साथ साथ में एक ऐतिहासिक दौरा, हिस्टोरिकल विजिट हम कह सकते हैं, जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। पहले ये बताएंगे कि कई सारे जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने सवाल खड़े किए हैं प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर, जो 5 विभिन्न देशों में प्रधानमंत्री गए थे। पहली बात और एक है कि भारत ग्लोबल साउथ का एक लीडर बनकर अब उभर कर सामने आ रहा है। ये ऐसा क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि जो जो देश में अभी गए हैं, जिन जिन देशों में प्रधानमंत्री गए हैं, जो छोटे देश हम मानते हैं, वहां पर जाकर जिस तरह का एक ऑरा, जिस तरह का एक रैपो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके साथ बनाया है, उसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि भारत उनकी आवाज़ बनने जा रहा है। क्योंकि कई बार हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर भारत ने इन देशों के बारे में, इनकी चिंताओं के बारे में बात की। इतना ही नहीं, G20 समिट की प्रेसिडेंसी जब हमारे पास आई थी, भारत में हुई थी, तब हमने अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबरशिप दी थी। तो ये जताता है कि भारत ग्लोबल साउथ लीडर बनकर सामने आ रहा है। इसके बावजूद हमारे यहाँ के कुछ नेताओं ने प्रधानमंत्री के इस विजिट के ऊपर टीका टिप्पणी की है। तो पहला जो पॉइंट है, अब उस पॉइंट के ऊपर आप गौर से सोचिए। तो पहला पॉइंट ये है कि भारत ने यहाँ पर, या प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो छोटे छोटे देश थे वहाँ पर विजिट क्यों की और क्यों उनको अपने इस विजिट में प्राधान्य दिया। तो हम पहली बात करेंगे कि चाइना की एंगल से। पूरी अफ्रीका में अगर हम देखते हैं तो चाइना ने अपना कब्जा बना के रखा हुआ है। इन अ सेंस वहाँ पर चाइना ने अपना इन्वेस्टमेंट किया है। रोड्स हो, वाटरवेज हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इस तरह से चाइना ने एक अफ्रीका के ज़्यादातर कंट्रीज में अपना वर्चस्व बना के रखा हुआ है। जो मैप मैं अभी आपको दिखाने जा रही हूँ, उस मैप में भी आप देख सकते हो कि पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है पूरा लाल कलर का दिखता है, मतलब चाइना का वहाँ पर इन्फ्लुएंस है। ऐसे समय में भारत अब वहाँ पर अपना अस्तित्व दिखाने जा रहा है, चाइना को काउंटर करने जा रहा है। लेकिन दोनों के वृत्ति में, दृष्टिकोण में डिफरेंस है। चाइना जहाँ पर भी जाता है, इन्वेस्टमेंट करता है, वो कंट्री को अपने कब्जे में कर लेता है, मतलब अपनी दादागिरी दिखाता है। कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। चाइना का मेन उद्देश्य यही होता है कि बहुत सारे पैसे दे दो, लालच दे दो, ये बिल्डिंग बना दो, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दो, और बाद में जाके उनको अपना एक तरह से अंडर में रखो। भारत का कभी भी ऐसा दृष्टिकोण नहीं है। ये जो प्रधानमंत्री का दौरा था वो पूरी तरह से एक ह्यूमैनिटेरियन बेस के ऊपर, ह्यूमैनिटेरियन एंगल से अगर सोचते हैं तो वैसा ही दिखता है। तो ये जो ह्यूमन टच इस विजिट में प्रधानमंत्री ने दी है, इसकी वजह से एक मैत्री का रिलेशन हर जगह पर जहाँ जहाँ वहाँ गए वहाँ पर दिखता है। तो पहली बात तो ये है कि चाइना को काउंटर करने के लिए इस तरह की प्लानिंग पर करके अलग अलग इन देशों में प्रधानमंत्री ने विजिट की। फिर बात करते हैं दूसरे पॉइंट में कि कौन से कंट्रीज में जो हमारे प्रधानमंत्री है वो गए थे। ब्राज़ील में गए थे, ब्रिक्स सम्मेलन में गए थे। ब्रिक्स सम्मेलन में सबसे बड़ा हमारा अचीवमेंट ये रहा कि जो भी कंट्रीज वहाँ आए थे उन्होंने सब ने मिलकर टेररिज्म के खिलाफ आवाज़ उठाने की बात की, और भारत इसमें कामयाब रहा इन देशों को बताने में, और उनसे ये बोलने को मजबूर करने के लिए नहीं बोल सके, लेकिन उनको ये समझाने में कि भाई टेररिज्म के खिलाफ सबको लड़ना पड़ेगा, और वो स्टेटमेंट में फिर आया। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और हमने वहाँ पर बताया कि किस तरह से पाकिस्तान जो है एक आतंकवाद को बढ़ावा देता है। नाम भले ही नहीं लिया हो, लेकिन जिस कंट्रीज ने आतंकवाद को सपोर्ट किया है उन कंट्रीज के खिलाफ हमको आवाज़ उठानी चाहिए, ऐसा एक स्टेटमेंट आया। तो ये एक तरह से पाकिस्तान को भी करारा जवाब था इस ब्रिक्स समिट के अंदर। फिर दूसरी बात, जब प्रधानमंत्री जो अलग अलग देश में गए हैं वहाँ की बात करते हैं।
सबसे पहले अगर हम करते हैं तो ब्राज़ील में, ब्राज़ील के साथ भारत ने कई सारे समझौते किए, कई सारे एग्रीमेंट्स किए, सिक्योरिटी डील के बारे में भी बात हुई। बाद में इंडिया और ब्राज़ील के बीच में जो ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है वो लगभग $20 बिलियन के ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर हस्ताक्षर हुए हैं। ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। साथ साथ डिफेंस सेक्टर में हमने जो कामयाबी हासिल की है उससे रिलेटेड भी बात हुई है। तो ब्राज़ील की ये बात हुई। फिर बाद में बात करते हैं अर्जेंटीना की। अर्जेंटीना में प्रधानमंत्री मोदी जब गए, मतलब ये विजिट जो है सही मायने में एक हिस्टोरिकल विजिट थी, क्योंकि लगभग 58 ईयर्स के बाद कोई भारत का प्रधानमंत्री वहाँ जा रहा था और प्रधानमंत्री जी वहाँ गए। अर्जेंटीना में माइनिंग है, लिथियम एक्सट्रैक्शन है, ये सारे काम होते हैं, तो उससे रिलेटेड हमने अर्जेंटीना के साथ डील्स की है। तो ये भी एक रहा। फिर घाना है। घाना एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर हम कह सकते हैं कल्चरल डिप्लोमेसी भी हमको दिखी, कई सारे देशों में दिखी, और घाना में दिखी, त्रिनिदाद में दिखी, टोबैगो में दिखी, नामीबिया में भी दिखा। तो यहाँ पर जो सॉफ्ट पावर की बात करते हैं हम लोग, कल्चरल डिप्लोमेसी की बात करते हैं, वो हमको पूरी तरह से दिखाई दी। वहाँ के लोगों ने किस तरह से हमारे कल्चर को, किस तरह से हमारी भाषाओं को अपनाया या सीखने की कोशिश कर रहे हैं। इससे दोनों देशों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत मदद मिलती है। इसलिए कल्चर डिप्लोमेसी का भी उपयोग इस विजिट में किया गया। अब नामीबिया जो है कंट्री, वहाँ पर भी प्रधानमंत्री जी वहाँ गए। नामीबिया के जो बीचेस है वो सी डायमंड्स के लिए बहुत फेमस है। वहाँ के डायमंड्स को भारत में लाना, पर्टिकुलरली भारत का जो डायमंड इंडस्ट्री का हब है वो सूरत में है। मतलब वहाँ के जो रफ डायमंड्स होंगे वो हमारे यहाँ आएंगे, वहाँ यहाँ पॉलिश होंगे सूरत में, और फिर वापस वहाँ भेजे जाएंगे। तो एक तरह से वो एक बेल्ट तैयार किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब नामीबिया को किया। तो एक बहुत बड़ा ये भी हमारा अचीवमेंट है। फिर भारत की ओर से भी बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट, सिक्योरिटी के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, इन सारी चीज़ों के ऊपर एग्रीमेंट्स, मेमोरेंडम साइन हुए हैं। तो ये सारे जो बातें जब हम देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही सोच समझ कर ये दौरा प्लान किया गया है। फिर बाद में प्रधानमंत्री जी टोबैगो भी गए और त्रिनिदाद भी गए। तो वहाँ पे तो हमारा बहुत पुराना संबंध है, लगभग 150 साल पुराना हमारा संबंध है कि हम वहाँ के कनेक्टेड है वहाँ पर। तो ये पूरा जो अगर हम देखते हैं ये 5 देशों का दौरा जो है उसको अगर हम देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि भारत की ये बहुत बड़ी अचीवमेंट रही है। और सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि हमारी डिफेंस सेक्टर में जो कि कुछ देशों ने हमारे से मांग की है कि हमको वेपन्स चाहिए, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। क्योंकि आप सोचो लगभग 40-30 साल पहले ये कभी कुछ होता नहीं था। हम इतने निर्भर थे दूसरों के ऊपर रक्षा वेपन्स के मामले में, कभी एक्सपोर्ट के बारे में सोच भी नहीं पाते थे। लेकिन आज हम देखो कि लगभग 10 साल के बाद आज हम इस स्थिति में आ गए कि आज भारत कितने सारे कंट्रीज़ को डिफेंस एक्सपोर्ट्स कर रहा है। और अपने राजनाथ सिंह का जो अभी हाल ही में जो बयान आया है उसमें भी हमने देखा कि कितना लगभग 65-70% हमारा जो एक्सपोर्ट है, डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ा है, और हमारा इंपोर्ट लगभग 30% कम हुआ है। तो ये सारा जो है बहुत बड़ा एक हमारा लैंडमार्क कह सकते हैं ये दौरा। तो ये एंगल से तो हमने सोचा। अब दूसरी एंगल के बारे में बात करते हैं कि जो हमने बात की कि हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने इस दौरे को एक मैत्री का टच दिया, एक मानवता का टच दिया। तो यही हमारा डिफरेंस है। देखो, चाइना कोई भी देश में जाता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अपना ट्रेड बढ़ाने के लिए, अपना वर्चस्व बनाने के लिए। यूरोपियन कंट्रीज भी यही है करते हैं कि उनको अपना ट्रेड बनाना है, उनको अपना बिजनेस करना है। अमेरिका तो ऑब्वियसली देखते हैं कि
उनका भी यही एंगल रहता है कि वो सिर्फ ट्रेड और बिजनेस के अलावा कुछ नहीं जानते। लेकिन जब भारत की बात करते हैं तो भारत ने हमेशा ही ट्रेड के साथ साथ मैत्री बढ़ाई है, फ्रेंडशिप बढ़ाई है, उसमें कल्चरल एंगल भी डाला है, मानवतावादी भी दृष्टिकोण से हमने हेल्प की है। जो वैक्सीन मैत्री का हमारा जो एक प्रोग्राम था, तो इन देशों को भी हमने कोविड के दौरान वैक्सीन भेजी है। तो ये है डिफरेंस। हम कभी भी किसी भी देश को ब्लैकमेल नहीं करते जैसे चाइना करता है, या फिर यूरोपियन कंट्रीज भी उसी तरह का भाव रहता है। इसलिए हमारे यहाँ वो आए व्यापार करने और हमारे ऊपर राज्य करने लग गए। तो ये है बेसिक मूल फर्क भारत और बाकी सब देशों का। भारत सुपर पावर नहीं बनना चाहता, भारत बनना चाहता है विश्व गुरु। और भारत हमेशा खड़ा रहता है मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए, चाहे वो कोई दुश्मन देश क्यों ना हो। टर्की एक बेस्ट एग्जाम्पल है, जो हमारा दुश्मन होने के बावजूद हमने उसको हेल्प किया। उसने एहसान माना नहीं, वो बात अलग है, लेकिन ये बताता है कि भारत हमेशा अपने वैल्यूज़ के साथ मैत्री बढ़ाता है, किसी कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप बढ़ाता है और उसको मेंटेन करता है। अगर हम ये आजू बाजू के अपने जो पड़ोसी देश है उसके बारे में अगर सोचते हैं तो देखिए, श्रीलंका में चाइना घुसा तो चाइना ने श्रीलंका को बर्बाद कर दिया। बाद में अभी बांग्लादेश की बात करते हैं, जहाँ यूएस और चाइना दोनों का वर्चस्व हुआ, हम देखते हैं कि वो दोनों अपना वर्चस्व वहाँ बनाना चाहते हैं और बांग्लादेश की क्या हालत है वो हम देख रहे हैं। फिर पाकिस्तान देखते हैं, पाकिस्तान में भी चाइना इंटरेस्टेड है और यूएस भी इंटरेस्टेड है, तो पाकिस्तान की क्या हालत है ये भी हमको मालूम है। लेकिन जब हम अपने देश की बात करते हैं और जिसके ऊपर हमको गर्व होना चाहिए कि हम जब भी किसी भी देश को मदद करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेड करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो इस एंगल से कभी नहीं सोचते हैं। और यही हमारा मूल भाव है वसुधैव कुटुंबकम का, जिसकी बात हमारे प्रधानमंत्री हमेशा करते हैं। तो ये सारे एंगल को देखते हुए हम ज़रूर ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी का ये जो दौरा है वो ऐतिहासिक दौरा रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री जी को नामीबिया में, अर्जेंटीना में, घाना में, ब्राज़ील में उनके सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी सम्मानित किया गया। तो वो उनका अकेले का सम्मान नहीं, और वो भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा भी कि 140 करोड़ भारतीयों का वो सम्मान है, भारत का सम्मान है, तो हमारा भी सम्मान बढ़ा है। तो ये भी है। बाद में उन्होंने एक दो कंट्रीज़ में उनके पार्लियामेंट को भी संबोधित किया। तो ये भी एक अचीवमेंट है हमारे देश के लिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री वहाँ जाकर उनके पार्लियामेंट में जाकर उनको संबोधित करते हैं। तो एक तरह से पूरा जो उनका जो दौरा है वहाँ पर ये हम फर्क देखते हैं बाकी कंट्रीज़ का और हमारे कंट्रीज़ का। क्या आपको भी ऐसा लगता है? अगर आपको ऐसा लगता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिखिए। अगर आपको हमारा ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए। जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियोज़ के बारे में आपको पहले से ही मालूम हो। तो आज की बात इतनी ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।